नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मैं धीरज सिंह के स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मंदी और रिसेशन की बात चल रही है। बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। अमेरिकन मार्केट्स एक तरह से अपने लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई, क्रूड ऑयल, ये सब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुछ शेयर्स की बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए। अगर बाजार में गिरावट आती है या बढ़ती है आगे आने वाले दिनों में, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए तो बेहतर रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो मंदी और रिसेशन में इन शेयरों को देखना चाहिए। और दीपावली आ रही है 2022 की, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी इन शेयरों को देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक होगा बैंकिंग स्टॉक से होगा PSU बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 500 के ऊपर ये कारोबार कर रहा है और इसके नतीजे भी आएंगे दूसरी तिमाही के। और स्टॉक में एक तरह से तेजी बनी हुई है। जब भी स्टॉक गिर रहा है, देखिए अभी कुछ महीने पहले स्टॉक 450 के आसपास आया था और बढ़कर नया हाई बनाया। तो PSU बैंकों में एक तरह से तेजी बनी हुई है। SBI एक बड़ा बैंक है और इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो रेवेन्यू है, इंटरेस्ट अर्न है SBI का 76,780 करोड़ का था जून 2022 में, और जो प्रॉफिट था 7,528 करोड़ का था। इससे पहले क्वार्टर में लगभग 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट था दोस्तों। तो एक बड़ा बैंक है SBI, और जिनके पोर्टफोलियो में अगर SBI नहीं है, तो अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आती है या फिर इसी के आसपास भी लिया जाए, पार्ट में लिया जाए, तो SBI से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं 3.91 का है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 1 का है दोस्तों। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। एक बड़ा बैंक है और हर तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बैंक की तरफ से डिविडेंड भी मिलता है। सपोज अगर मार्केट में गिरावट बढ़ गई, नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा है, तो धीरे धीरे पार्ट में खरीदारी करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर को देख सकते हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी इस शेयर को देख सकते हैं दोस्तों। हमारे अनुसार अच्छा रह सकता है निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका जो मार्केट कैप है 16 अक्टूबर 2022 को 4,70,505 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपये का है और अर्निंग पर शेयर है 39 का, बुक वैल्यू है 328 का। तो स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है और स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। जब मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले SBI में खरीदारी आती हुई दिखेगी बैंकिंग स्टॉक्स में दोस्तों। इसी तरह से और भी PSU बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहा है, कैनरा बैंक अच्छा कर रहा है, इंडियन बैंक अच्छा कर रहा है, यूनियन बैंक है, PNB है, पंजाब नेशनल बैंक। तो अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल हैवीवेट SBI के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर गिरावट होती है या इसी के आसपास भी ले रहे हैं, तो पार्ट में SBI को देखना चाहिए दोस्तों। दूसरा जो स्टॉक होगा निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, HDFC बैंक होगा दोस्तों। जैसे कि दूसरी तिमाही के नतीजे आपने देखे होंगे, अच्छे नतीजे आए हैं, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है और प्रॉफिट 10,605 करोड़ का हो गया है। तो HDFC बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 1400 के आसपास है। इसका जो मार्केट कैप है 8 लाख करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, अर्निंग पर शेयर है 71 का और बुक वैल्यू पर शेयर है 445 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर है 445 का, स्टॉक प्राइस 1400 के आसपास है। और आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी तेजी दिख सकती है, बट ये कि समय देने के अनुसार। तो स्टॉक अभी 1400 के आसपास है और HDFC बैंक को निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए। जिनके पास है तो उनको अच्छा रिटर्न मिला है, आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। इस वक्त FIs बिकवाली कर रहे हैं, तो FIs की होल्डिंग काफ़ी है इसमें। जिस दिन FIs जो खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, तो HDFC बैंक जो है ऊपर की तरफ होगा। तो अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है, तो इसको भी पार्ट में खरीदारी करना चाहिए। और दिवाली आ रही है 2022 को, दीपावली आ रही है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में इस शेयर के ऊपर ही नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। अगला जो शेयर रहेगा दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का रहेगा। 53 से 54 रुपये वाला जो स्टॉक प्राइस है इसका, और
काफ़ी चर्चा है कि ये बड़ा बैंक बन सकता है और इसका जो मार्केट कैप है 33,781 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 31 का। और इसके जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, जो फाइनेंशियल नंबर आए थे लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में 4,921 करोड़ का आया था और 485 करोड़ का प्रॉफिट आया था। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं तो 3.36 का ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए 1.30 का है। और इनके जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो सीईओ एमडी हैं, फाउंडर हैं वी वैद्यनाथन जी, उन्होंने कहा है कि ग्रॉस एनपीए 2 से नीचे रहेंगे और नेट एनपीए 1 से नीचे रहेंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का हमने देखा है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह का होता है तो स्टॉक प्राइस अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर प्राइस 54 रुपीज़ के आसपास है। ये इससे भी अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा आगे आने वाले समय में। नतीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये 3 बैंकिंग स्टॉक्स के हो गए। अगला जो शेयर रहेगा इन्फोसिस लिमिटेड का रहेगा और इन्फोसिस लिमिटेड आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है दोस्तों। और नतीजे देखे होंगे दूसरी तिमाही के, तो अच्छे नतीजे रहे हैं और स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। अपने 52 वीक हाई से 1953 से गिरकर 1474 में है, तो नीचे की तरफ है स्टॉक प्राइस। और अगर नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा, जैसे कि अब की बार भी डिविडेंड दिया गया है। और इसका जो मार्केट कैप है 6,20,338 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 178 का। तो आईटी सेक्टर में एक तरह से देखिए गिरावट देखने को मिली है। अगर मार्केट में गिरावट आती है या बढ़ती है आगे आने वाले महीनों में, और इसमें इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए निवेश के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसका जो रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे नतीजे आए हैं, तो इन्फोसिस स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आप एसएल टेक है, टीसीएस है, विप्रो है, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल इन्फोसिस का जो नतीजे थे अच्छे नतीजे थे। फिलहाल जो इन्फोसिस के नतीजे थे अच्छे थे और डिविडेंड दिया गया है, बायबैक की खबर है, तो अगले 2-3 महीने के अंदर बड़ी हलचल बनी रहेगी इन्फोसिस लिमिटेड में। इन्फोसिस के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करेंगे। 100 रुपीज़ के आसपास है। जब से स्पीड हुआ है, निवेशकों के शेयर तो बढ़े हैं बट तेजी नहीं बनी है। तो टाटा स्टील एक तरह से बड़ी कंपनी रही है और इंटरनेशनली कारोबार होता है। तो मेटल सेक्टर में अगर निवेश करना चाहते हैं, टाटा स्टील इस वक्त 100 रुपीज़ के आसपास है और इसका जो मार्केट कैप है 1,22,258 करोड़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 95 का, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, अर्निंग पर शेयर है 31 का। तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ये कारोबार कर रहा है और आगे आने वाले समय में नतीजे अगर ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर बना हुआ है मेटल सेक्टर में, और 63,430 करोड़ का सेल्स है और नेट प्रॉफिट 7,554 करोड़ का, और कंपनियों का भी इसमें मर्ज होगा, बट इसमें समय लगेगा दोस्तों थोड़ा बहुत। तो टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रह सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश करने पर इससे अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। और 100 के नीचे भी स्टॉक आता है तो धीरे धीरे इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और एक बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसी के साथ अगर हम हिंडाल्को की बात करते हैं तो 398 के आसपास है और मेटल सेक्टर में अभी कमजोरी बनी हुई है। हिंडाल्को का जो स्टॉक है नीचे की तरफ आया है और आगे आने वाले समय में ये भी शेयर अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 89,246 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है और अर्निंग पर शेयर है 67 का, बुक वैल्यू पर शेयर है 348 का। तो हिंडाल्को अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। नतीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बट मेटल सेक्टर में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो समय लग सकता है दोस्तों। तो जैसे कि हर सेक्टर से कोई ना कोई स्टॉक को देखना चाहिए, तो हिंडाल्को के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, उसी तरह से वेदांता के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा मिलता है और काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है, उस शेयर को भी देख सकते हैं। और अगला जो स्टॉक रहेगा दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का रहेगा। अब देखिए, जिन्होंने टाइटन में निवेश किया है तो स्टॉक अच्छा कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसी तरह से कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास है, 103-104 रुपये के आसपास है, नया हाई बना रहा है। कंपनी के द्वारा डेब्ट कम किया जा रहा है और नए नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं, तो ज्वेलरी की डिमांड बनी रहती है भारत में। तो कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक प्राइस है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नेक्स्ट 3 से 6 महीना, 1 साल या उससे ज़्यादा समय दिया जाए तो स्टॉक 100 से काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों।
नतीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप की बात करें तो 10,625 करोड़ का है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, अर्निंग पर 3.42 का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 31 का दोस्तों। जैसे कि टाइटन का स्टॉक काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और इसका जो फाइनेंशियल की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो इसका जून के क्वार्टर में जो सेल्स था 2,718 करोड़ का था, 95 करोड़ का प्रॉफिट आया था। तो ये अगर प्रॉफिट अगर बढ़ते जाता है और सेल्स बढ़ता है, और जो होना चाहिए अगले 3 से 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, फिर नया साल आएगा और जो शादियाँ होती हैं तो उसमें काफ़ी ज्वेलरीज सेल होती हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 100 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस है और आगे 1 साल में अच्छा रिटर्न, उससे ज़्यादा समय दिया जाए तो और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये निवेश के लिए शेयर्स हैं और आगे 6 महीना 1 साल उससे ज़्यादा समय दिया जाए, SIP की तरह अगर इनमें निवेश किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा और डिविडेंड भी कंपनियों के द्वारा मिल सकता है। तो मंदी रिसेशन में इन शेयरों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर बाजार की जानकारी के लिए धन्यवाद।